सावन के आखिरी सोमवार पर सावन सोमवार का उद्यापन कैसे करें, कैसे करना चाहिए सावन सोमवार का उद्यापन, पूजा विधि क्या होगी, पूजा उद्यापन हम घर पर कर सकते हैं या फिर हमें मंदिर जाकर करना है, उद्यापन पर हमें किन किन चीज़ों का दान करना है, किस तरह से पूजा करनी है। तो आइए ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन के सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो जैसे कि अब सावन ख़त्म होने वाला है, जाने समापन की ओर है सावन, और पूर्णिमा के दिन जिस दिन राखी बांधी जाएगी 9 तारीख को, उस दिन सावन का आखिरी दिन होगा। तो सावन का और आखिरी सोमवार है, जैसे कि 4 अगस्त को, यानी कि एक महीने में 4 सोमवार आते हैं, तो 3 तो निकल चुके हैं और एक बस 4 तारीख को आने वाला है। तो अब 4 तारीख को सावन का आखिरी सोमवार है, तो उसी दिन हमें महादेव की, यानी कि अब भोले बाबा की विदाई करनी है। उद्यापन जो हमने व्रत किया है, महादेव को पूजन किया है, तो और सोमवार का जो व्रत किया है, तो अब हम उसका उद्यापन करेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी व्रत का उद्यापन नहीं करते, तब तक हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। किसी भी व्रत को करते हैं तो उसका उद्यापन, यानी कि उसका समापन, उसकी पूजा विधि हमें ज़रूर करनी चाहिए लास्ट के समय में। तो आइए अब जानते हैं कि व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपका वही क्रम होगा जिस तरह से आपने पूरे सावन में सोमवार के दिन आप किया है। सुबह सब जल्दी उठते हैं और मंदिर जाते हैं, क्योंकि सावन में भोले बाबा का मंदिर की जाने की चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। कहीं भी शिवालय में आप जाएं तो इतनी भीड़ की, मतलब दोपहर तक लोग लगातार जाते रहते हैं और मंदिर में जगह भी नहीं मिलती, मतलब कि। तो अब ये सावन का आखिरी सोमवार है, तो इसमें तो और भी भीड़ होने वाली है। तो सावन सोमवार के आखिरी सोमवार को आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और अच्छे साफ स्वच्छ धुले हुए आपको वस्त्र पहन लेने हैं। ये अगर आप अभी तक सावन में, मतलब कि सोमवार को शिवालय जाकर तो हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश शिवालय नहीं जा पाए हैं, तो लास्ट सोमवार को आपको एक बार शिवालय ज़रूर जाना है। क्योंकि हम अपने घर पर कितनी भी पूजा पाठ कर लें, भगवान सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, सब होता है, मगर शिवालय में जो प्रतिमा होती है, जो शिवलिंग होते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं। कई मंत्रों, यज्ञों, हवनों के द्वारा वो प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं। तो वहाँ की पूजा का, वहाँ का जो ऑरा होता है, वहाँ की जो ऊर्जा होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो अगर अभी तक सावन में आप सोमवार के दिन एक भी दिन शिवालय नहीं गए हैं, तो आखिरी सोमवार को आपको शिवालय ज़रूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक माता रानी के लिए श्रृंगार नहीं चढ़ाया है, तो सावन के आखिरी सोमवार पर आप माता को श्रृंगार लेकर के अवश्य जाएं मंदिर में। और पार्थिव पूजन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास शिव जी की, आपके पास शिवलिंग नहीं है, फ़ोटो नहीं है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। वैसे तो पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, मैं भी बनाती रही हूँ पूरे महीने। और गमले में, जैसे कि बेलपत्र का गमला है या फिर किसी भी गमले पे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। तो मेरे पास बेलपत्र का भी गमला रहा है, तो मैं उस पे डेली का पार्थिव शिवलिंग पूजन करती थी। और इस तरह से थाली में मैं सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करती थी। तो माता रानी के लिए श्रृंगार की चीज़ें अवश्य चढ़ाएं, अगर आपने अब तक नहीं चढ़ाई हैं। क्योंकि जब हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे, 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, तभी माता रानी हमारा भी सुहाग की रक्षा करेंगी और उन पर कोई भी मुसीबत आने से पहले ही माता रानी दूर करेंगी। तो सभी लोग जो व्रत करते हैं अपने लिए, महिलाएं तो ज़्यादातर अपने पति, बच्चे, अपने घर के लिए ही, परिवार में सुख शांति के लिए, खुशियाँ के लिए ही व्रत करती हैं। तो आपको सोमवार के दिन आपको शिवालय ज़रूर जाना है। और आपको आज के दिन लास्ट सोमवार पर विधि विधान से आपको भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से और पूरे शिव परिवार
परिवार का आपको पूजन करना है। और शिवालय जाने से एक चीज़ ये भी होती है कि शिवालय में हमें संपूर्ण शिव जी का पूरा परिवार वहाँ पर विराजमान होता है, जो हमारे घर पर मतलब कि नहीं होता। जैसे घर पर तो हम शिवलिंग ही रख लेते हैं या फिर प्रतिमा रख लेते हैं, उसमें गणेश जी, कार्तिकेय और गणेश जी तो हमारे यहाँ फिर भी होते हैं, मगर कार्तिकेय, अशोक सुंदरी तो ये मतलब विराजमान नहीं होते हैं। तो पूरा शिव परिवार और उनके संपूर्ण गण, नंदी, ये सब हमें शिवालय पर मिलते हैं। तो शिवालय जा कर के आपको पूजन कर लेनी है। तो शिवालय जाने से पहले आपको एक सुंदर थाली तैयार करनी है। थाली में आपको कौन कौन सा सामान लगाना है पूजन के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। और अगर आप चाहें तो अलग अलग भी इन चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। पहले दूध से स्नान कराएं, उसके बाद जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। तो जैसे कि कोई भी एक एक द्रव्य हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, तो उसके बाद एक एक के बाद हमें जल अवश्य चढ़ाना होता है। यही पूजन का नियम होता है। तो इस तरह से पंचामृत से स्नान कराएं। अगर हो सके, अगर आपके पास इत्र है तो आज के दिन अगर आपने पूरे सावन में इत्र नहीं भगवान भोलेनाथ को इत्र वाला जल चढ़ाया है, तो आप एक लोटे में थोड़ा सा इत्र डाल करके भगवान महादेव को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि इत्र का जल से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब हम महादेव को सुगंधित जल से स्नान कराएंगे, तभी हमारे जीवन में भी इसी तरह से खुशबू आएगी, हमारा जीवन सुखी होगा। तो इस तरह से आपको जल में इत्र डाल करके स्नान ज़रूर कराना है। अच्छे पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ को अच्छा कुछ प्रसाद में ले जाएं, जैसे कि मीठे का प्रसाद ले जाएं, और अच्छे फूल, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, जो जो कुछ भी महादेव को प्रिय है। तो लास्ट सोमवार पे आप कोशिश करें कि आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं और आप ये सारी चीज़ें ले जा कर के महादेव के मंदिर जाएं। तो आक का फूल, धतूरा का पुष्प, धतूरे के फल, बेलपत्र, समी पत्र, दूर्वा, ये सब चीज़ें आपको मंदिर में ले जा कर के भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ानी है। आज लास्ट सोमवार पर आपको कोई भी 108 चीज़ ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि 108 चीज़ें चढ़ाने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष कृपा होती है। तो आप 108 चावल ले सकते हैं, या फिर 108 आप गेहूं के दाने ले सकते हैं, 108 मूंग के दाने ले सकते हैं। चावल के दाने 108 ले लें, बहुत अच्छा है। या फिर आप 108 बेलपत्र ले सकते हैं, 108 या फिर सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं गुलाब की, या फिर 108 आप पुष्प की पत्तियां भी, आप गुलाब की जो पंखुड़ी होती है वो भी आप 108 चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप 108 ज़रूर चढ़ा के आएँ, और एक श्रीफल और 11 रुपए रखकर भगवान महादेव को ज़रूर समर्पित करके आएँ। माता रानी के लिए सुहाग में चूड़ी, बिंदी, आलता, पैरों का महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये सब चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ के लिए, माता पार्वती के लिए सुहाग की चीज़ें ज़रूर ले जाएं। और हो सके तो साड़ी, अगर आपके पास वस्त्र है, साड़ी है, तो आप वो भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से महादेव का पूजन करना है। भांग, धतूरा जो भी आपके पास है, ये सब महादेव की पूजा में आप ज़रूर लेकर जाएं। सुंदर आरती करें, धूप दीप जला करके आरती करें। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे भी आप इसी तरह से पूजा विधि कर सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को कुछ हो सके तो घर से ही कुछ बना करके, मीठा, खीर, हलवा का भोग घर से ही बना करके घर पे ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूजन करें। और आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं तो उसका जब तक हम पूर्ण दान करते हैं तभी उसका पूरा फल होता है, मिलता है। तो लास्ट सोमवार के दिन अपने व्रत का पारण करने से पहले दान ज़रूर करना चाहिए। तो दान में आप कुछ भी आप दान में कर सकते हैं। और जैसे कि
आप आटा, दाल, चावल इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, पैसों का भी दान कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को ही दान कर सकते हैं। और घर में हो सके तो किसी ज़रूरतमंद के लिए आप पेट भर भोजन करवा दें या फिर किसी को दे दें। और अगर आपको दान के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो आप दान निकाल करके आप मंदिर में भी, भोले बाबा के मंदिर में भी आप रख के आ सकते हैं। वहाँ पे जो भी वहाँ पुजारी होंगे, पूजा करते होंगे, वो उठा लेंगे, या फिर जो वहाँ पुजारी जी रहते हैं उनके हाथ में भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि दान में वस्त्र भी दान में कर सकते हैं, या फिर पैसे या खाने की चीज़ें आप कुछ भी दान में कर सकते हैं। और जो आपने सुहाग चढ़ाया हुआ है, सुहाग में से थोड़ी चीज़ें अपने घर परिवार में या फिर अपने सगे संबंधियों में आप थोड़ी थोड़ी सी सुहाग की चीज़ें, जैसे 2-2 चूड़ियाँ, बिंदी, थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर, इस तरह से आप इसका भी दान कर सकते हैं। बाकी का श्रृंगार आप अपने लिए रख सकते हैं, और जो साड़ी आपने चढ़ाई है वो आप अपने लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से दान कर सकते हैं, और ज़रूरतमंद को भी आप खाना खिला सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण को भी घर पे बुला करके दान करा सकते हैं। और आज के दिन हवन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये लास्ट सोमवार है और हवन का विशेष महत्व बताया जाता है। तो वैसे तो हर सोमवार को या फिर डेली हवन नहीं कर पाते हैं, शहर में रहते हैं तो इतना नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट सोमवार को हवन ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से सावन के सोमवार की जो पूजा है और उद्यापन है, सरल विधि से आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल तरीका है कि उसमें कुछ भी नहीं, कि आपको या तो शिवालय पर जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, हवन जो है, हवन आकर अपने घर में कर सकते हैं। और सावन सोमवार की व्रत की कथा आपको ज़रूर करनी है। तो सावन सोमवार की व्रत कथा ज़रूर करें। और प्रदोष काल में हो सके, अगर आपके पास आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ है तो वहाँ पे आपको दरवाजे में बेलपत्र के नीचे आपको घी का दीपक लगा कर आना है। और अगर आपने अभी तक सावन में अपने घर के दरवाजे पर घी का दीपक शाम के समय प्रदोष काल में नहीं लगाया है सोमवार के दिन, तो इस सोमवार को आप लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि शाम के समय बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। और आपको घी के 2 दीपक अपने घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में ज़रूर जलाने हैं। ऐसा करने से महादेव की कृपा होगी, तो महादेव आपके घर में ज़रूर आकर विराजमान होंगे। तो इस तरह से आपको 2 दीपक घर के दरवाजे पर रखने हैं प्रदोष काल में, और आपको दीपक रखते समय बोलना है कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, मेरे भी घर पे आइए और माता रानी के साथ, माता पार्वती के साथ, अपने संपूर्ण परिवार के साथ मेरे घर पर आइए। आपका स्वागत है। आपका बाबा भोलेनाथ को आगमन के लिए, उनको बुलाने के लिए आप शाम के समय प्रदोष काल में 2 दीपक सोमवार के दिन ज़रूर जलाएं, वो भी घी के दीपक जलाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही वीडियो में कुछ जानकारी जो सावन के आखिरी सोमवार पर पूजा विधि बताई है कि किस तरह से आपको उद्यापन करना है, और बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।